देश का नाम सिर्फ भारत हो जाएगा, संविधान से इंडिया हट जाएगा, सिर्फ भारत होगा। लेकिन इस बीच खबर यह है, नए संसद से मोदी का बड़ा दांव। नए संसद सत्र में, नई संसद में भी कामकाज शुरू होगा। नई संसद में देश के सांसद बैठेंगे। तो यह माना जा रहा है क्या इस नई संसद, जब नई संसद का उद्घाटन हुआ उस वक्त भी आपको हंगामा पता है, पहले इसके निर्माण में हंगामा हुआ, फिर इसके उद्घाटन पर हंगामा हुआ, अब नया सत्र होगा इस नई संसद में। तो क्या कई बड़े बदलाव होने वाले हैं? क्या जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो सही साबित होगी? रिपोर्ट देखिए। 19 सितंबर को पहली बार देश की नई संसद में कामकाज की शुरुआत होगी। क्या नई संसद से शुरू हो जाएगा नया बदलाव? संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के अगले दिन से नई संसद में विधायी काम होने लगेगा। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। पिछले कई दिनों से अटकलें हैं, मोदी नई संसद से बड़े परिवर्तन करने वाले हैं। सत्र शुरू होने से पहले एक देश एक चुनाव और इंडिया को सिर्फ भारत करने पर बहस चल रही है। क्या मोदी नई संसद के नए सत्र में गुलामी की निशानियां मिटाने वाले हैं? अब आपको बताने जा रहा हूं नई संसद में होगा क्या, नई संसद को लेकर क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं। 18 से शुरू हो रहा है संसद का सत्र। यह आप नई संसद की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के लिए सत्र बुलाया था और विरोधी नहीं पहुंचे थे। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और 18 से 22 सितंबर तक संसद का यह विशेष सत्र होगा। 18 को संसद की पुरानी बिल्डिंग में बैठक होगी और 19 तारीख को, जिस दिन गणेश चतुर्थी है, उस दिन नए संसद में विशेष सत्र होगा। 28 मई को मोदी ने संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सांसद बैठेंगे। राज्यसभा में 300 सांसदों के बैठने की जगह है। कुल देखिए तो 1280 सांसद बैठ सकते हैं। नया संसद भवन 4 मंजिला है, 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है। संसद की जो नई बिल्डिंग के निर्माण पर 862 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब संसद के विशेष सत्र को लेकर कई अटकलें। विपक्ष का कहना यह है कि सरकार ने एजेंडा नहीं बताया है। सोनिया गांधी ने इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा जा रहा है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित कमेटी की पहली बैठक हुई। महिला आरक्षण पर बिल लाने पर भी चर्चा हुई। संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव लाने की भी अटकलें हैं। ये सारे अटकलों के बीच ये सत्र शुरू हो रहा है। अब देखिए, सबको हल्ला और हंगामा इस बात को लेकर है कि आखिर ये सिर्फ भारत क्यों किया जा रहा है। इंडिया भी तो ठीक है, इंडिया और भारत दोनों रहना चाहिए। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं और मैं कहूंगा जितने विपक्ष में, जितने मोदी विरोध में, सब इस बात का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ऐसा कर देंगे, इसलिए बात गलत है। यह शुरू कैसे हुआ? यह इस न्योते से शुरू हुआ जो G20 का इन्विटेशन था, जिसमें लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। लेकिन ये अकेले नहीं लिखा था। अगली तस्वीर दिखाइए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया जा रहे हैं और उस पर भी देख रहे हैं विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है। नजदीक आइए जरा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है, इस पर भी विरोध हुआ। लेकिन यह विरोध पहले क्यों नहीं हुआ? एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री अभी साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका और ग्रीस गए थे। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है। ये भारत लिखा है बड़ा बड़ा। तब बवाल नहीं हुआ, लेकिन अब विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ इंडिया और भारत दोनों के हक में है। मोदी सब कुछ हटाना चाहते हैं। मोदी दरअसल सारी चीजें मिटा देना चाहते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं कि भारत के साथ साथ इंडिया भी हो, कल तक यही लोग इस हक में थे और ये कह रहे थे कि इंडिया हटा दिया जाए, सिर्फ भारत ही हो। देखिए एक एक का चेहरा आप देखिए।
सबसे पहले कांग्रेस से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने खबर आते ही क्या कहा, रिपब्लिक ऑफ भारत कहने की क्या जरूरत है, उनको भारत से दिक्कत थी। फिर महामहिम भारत आप क्यों नहीं कहते आखिर? प्रधानमंत्री इंडिया नाम से डरे हुए हैं। जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ती गई है। राष्ट्रपति भवन का इसी वक्त इन्हें त्याग करना चाहिए, यानी राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों का बनाया इसलिए त्याग कर दो, अधीर रंजन कह रहे हैं, क्योंकि वो वायसराय का हाउस हुआ करता था। आजादी के बाद ये राष्ट्रपति हाउस हुआ, जरूरत पड़े तो गोला दाग कर उड़ा दो इसको। अगर इतनी नफरत है इंडिया नाम से, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया नहीं कहोगे, अब खेलो इंडिया नहीं कहोगे, ये कह रहे थे। जब खबर आई ऐसी, कयासबाजी ही शुरू हुई इस न्योते के बाद कि अब भारत शब्द होगा, इंडिया हटेगा। लेकिन यही कांग्रेस, इसी कांग्रेस के सांसद हैं ये, इनका नाम है शांताराम नाइक। 2012 में ये क्या और कहे और कर चुके हैं देखिए। 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने बिल पेश किया, एक बिल पेश किया जाता है संसद में। उन्होंने कहा आर्टिकल 1 से इंडिया शब्द को हटाकर भारत कर दिया जाए। कांग्रेस के सांसद 2012 में खुद ये बात कह रहे थे संसद में। इस मौके पर भारत माता की जय और आजादी के नारे भी लगाए इन्होंने। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, गाना भी गाया इन्होंने। शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब देखिए, दूसरों की तरह समाजवादी पार्टी भी विरोध में है। समाजवादी पार्टी का टेक, इंडिया गठबंधन से सरकार दरअसल डर गई है। यह सत्ता पक्ष की बौखलाहट दिखा रहा है। और एनडीए को इंडिया गठबंधन से इतनी ज्यादा घबराहट क्यों है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? लेकिन अब आपको मुलायम सिंह यादव जी का स्टैंड बताता हूं भारत और इंडिया पर। 2004 में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में जिक्र था, मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में जिक्र किया था, संविधान से इंडिया शब्द हटाने का वादा किया था, घोषणा पत्र में वादा किया था, मैनिफेस्टो में, जिसके नाम पर चुनाव लड़ते हैं। 2004 में मुख्यमंत्री रहते विधानसभा में प्रस्ताव भी लेकर आ गए। सोचिए, मुलायम ने खुद इंडिया का नाम भारत को लेकर प्रस्ताव दिया था, विधानसभा में इसे सर्वसम्मति से पास भी कराया था। अब देखिए बीजेपी का स्टैंड क्या है। बीजेपी का स्टैंड यह है कि बीजेपी ने किसी बदलाव की बात अब तक आधिकारिक तौर पर नहीं की है कि इंडिया की जगह सिर्फ भारत होगा। ऐसा बीजेपी ने नहीं कहा, ना सरकार ने कहा है। भारत इंडिया पर बीजेपी अब तक संभल कर बोल रही है, पार्टी सिर्फ विपक्ष को जवाब दे रही है। लेकिन 2015 की मैं बात करूंगा, योगी आदित्यनाथ, बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ भी संसद में यह मुद्दा उठा चुके हैं। संविधान में इंडिया की जगह उनका कहना था हिंदुस्तान के इस्तेमाल का विधेयक पेश किया था। 2015 में सांसद के तौर पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे योगी। और सरकार का टेक इस पर क्या है? 2015 में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया का नाम हटाने वाली याचिका खारिज हो गई थी। केंद्र सरकार ने भी इस याचिका का विरोध किया था। अनुच्छेद 1 में किसी भी बदलाव पर विचार करने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। संविधान का प्रावधान यह कहता है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है, यह सरकार इसके साथ है। तस्वीर बिल्कुल साफ है, लेकिन विरोध बेवजह है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, जरा सोचिए, देश हंसेगा कि जो लोग कल खुद कह रहे थे कि सिर्फ भारत हो जाए, आज सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार है, एक बात इनविटेशन न्योते के जरिए आ गई। हो सकता है सरकार यह चाहती हो कि हमारे जो न्योते छपेंगे उसमें लिखा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए अगर ऐसा हुआ भी, वैसे सरकार ने अब तक नहीं कहा है, लेकिन अगर हुआ भी तो खर्चा कितना होगा ये आप देख रहे हैं। ये पहले नाम था, एक शहर का मैं उदाहरण दे रहा हूं, जब शहरों के नाम बदले जाते हैं तो बहुत खर्चा होता है। पहले नाम था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद की जगह योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज कर दिया, तो बताया जाता है लगभग 300 करोड़ का खर्चा आया। यानी नाम बदलने पर मोटा खर्चा भी होता है। इसलिए अगर इंडिया नाम हटा दिया गया और सिर्फ भारत हो गया तो पहला सवाल कि किस किस जगह से इंडिया हटाया जाएगा और खर्चा कितना करोड़ आएगा। जैसे उदाहरण के लिए इसरो इंडिया जिसमें है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत हो जाएगा तो वो भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, BSRO। बीसीसीआई क्रिकेट टीम जो है
वो BCCB हो जाएगी। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो जाएगा। ये दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट बैंक ऑफ भारत SBB हो जाएगा। जो IIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT हो जाएगा। IIM जो है वो BIM हो जाएगा। ये सारे नाम बदलेंगे। फिर जो ऑल इंडिया रेडियो है ये ऑल भारत रेडियो हो जाएगा। IPC जो है इंडियन पेनल कोड वो BPC हो जाएगा। IRCTC इंडियन रेलवे वो BRCTC हो जाएगा। अब सवाल यह है ये करने पे खर्चा कितना होगा? किसी शहर का नाम बदलने पर 300 करोड़ तक का खर्चा हो जाता है। किसी राज्य का नाम बदलने पर 500 करोड़ का खर्चा हो जाता है। देश का नाम बदलने पर कितना खर्च होगा इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। 2018 में एक अफ्रीकी देश का नाम बदला गया था और इस पर खर्च 500 करोड़ से ज्यादा का आया था। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में इससे करीब कई गुना ज्यादा खर्च होगा। आपको बताऊं अगर देश का नाम बदला जाएगा तो मोटा मोटा आकलन लगाया जाता है कि हो सकता है 14,000 करोड़ तक का खर्च हो। 14,000 करोड़। हालांकि इंडिया और भारत को लेकर अभी आधिकारिक बयान नहीं है। ऐसे में ये सारे आंकड़े महज काल्पनिक हैं। अब सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि अगर भारत ने इंडिया नाम हटा दिया तो पाकिस्तान ये नाम पर क्लेम कर सकता है। पाकिस्तान कहेगा कि हमें इंडिया दे दो, हम इंडिया बन जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वेरीफाइड अकाउंट है साउथ एशिया इंडेक्स। इस पर यह ट्वीट है जिस पर लिखा है पाकिस्तान दावा कर सकता है इंडिया नाम पर अगर संयुक्त राष्ट्र से इंडिया नाम हट गया, अगर भारत बन गया ये देश। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के जो राष्ट्रवादी लोग हैं ये लोग लंबे वक्त से कहते रहे इंडिया पर दावा हमारा है क्योंकि जो इंडस रिवर है वो तो हमारे पास है, तो फिर इंडिया हम हुए। और आपको जानकर दिलचस्प वाकया ये है, अब इस पर देखिए जरा, पहले आपको दिखाऊं। इस पर वीरेंद्र सहवाग जो कल भारत पर सबसे पहले ट्वीट किया था कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, वीरेंद्र सहवाग ने इस बात पर, इस दावे पर ट्वीट किया है कि गांव बसा नहीं और ... कहावत है गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, यानी अभी नाम में बदलाव हुआ नहीं, लूटने वाले पहले आ गए। अब आपको एक वाकया बताने जा रहा हूं। जिस वक्त दोनों देशों का बंटवारा हो रहा था उस दौरान जिन्ना नहीं चाहते थे कि हमारे देश का नाम इंडिया रहे। देखिए जरा, जिन्ना चाहते थे कि इसे हिंदुस्तान बना दिया जाए। उसके पीछे उनकी वजह होंगी। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं लगभग बंटवारे के आसपास की है। जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, बीच में वायसराय माउंटबेटन बैठे हैं और दूसरी तरफ आप जिन्ना को देख रहे हैं। तो वाकया यह है कि भारत नाम पर अटकलों के बीच पाकिस्तान लपका है अचानक। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया है अगर इंडिया नाम की मान्यता संयुक्त राष्ट्र से रद्द हो जाती है तो पाकिस्तान भारत नाम पर दावा कर सकता है। साउथ एशिया इंडेक्स रिपोर्ट हैंडल ने यह दावा किया है। दरअसल पाकिस्तान का इंडिया प्रेम पुराना है। पाकिस्तान की दलील है कि इंडिया नाम सिंधु को दर्शाता है। यह नाम इंडस रिवर, जो इंडस रिवर है, जो सिंधु अभी पाकिस्तान में है, यह इंडस रिवर से इंडिया पड़ा है। जिन्ना ने भी इंडिया नाम का विरोध किया था। भारत का नाम इंडिया रखने पर आपत्ति जताई थी जिन्ना ने हिंदुस्तान या भारत नाम रखने का सुझाव दिया था। जिन्ना और माउंटबेटन में दरअसल बनती नहीं थी। माउंटबेटन जिन्ना के पीछे उन्हें अपशब्द भी कह देते थे। आजादी के बाद दोनों गवर्नर जनरल हो गए। इंडिया नाम पर भी जिन्ना ने माउंटबेटन को लिखा था। मुस्लिम लीग ने यूनियन ऑफ इंडिया पर भी आपत्ति जताई थी। अब जैसे ही इंडिया पर अटकलें शुरू हुई पाकिस्तान एक्टिव हो गया है। और सहवाग ने भी कैसे चुटकी लिए वो भी अभी आपने देखा। अब एक बात आपको बताने जा रहा हूं, नाम बदलने पर बहुत हल्ला हंगामा हो रहा है, लेकिन भारत कोई पहला देश नहीं होगा जो नाम नहीं बदल रहा है, नाम सिर्फ एक कर रहा है। मैं आपको बताता हूं दुनिया के वो देश जिन्होंने नाम बदले और उसके पीछे वजह क्या थी। जैसे उदाहरण तुर्की, 2022 में इसका नाम था टर्की। टर्की ने नाम बदलकर तुर्की कर लिया। दरअसल कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी है उसके मुताबिक टर्की का मतलब होता था बेवकूफ। नाम बदलने के पीछे यह एक बहुत बड़ी वजह है। तुर्की के राष्ट्रपति ऐसा नाम चाहते थे जो इतिहास और संस्कृति को पेश कर सके, इसलिए तुर्की कर लिया।
अब जिसे आप नीदरलैंड्स के नाम से जानते हैं, छवि बदलने के लिए नीदरलैंड्स ने भी अपना नाम बदला। यानी पहले इसे हॉलैंड कहते थे, पहले आपने हॉलैंड नाम सुना होगा, तो ये नीदरलैंड्स पहले हॉलैंड हुआ करता था। हॉलैंड नशीली दवाओं, वेश्यावृत्ति के लिए जाना जाता था, इसलिए नाम बदल लिया। 1935 से पहले ईरान को पर्शिया नाम से जाना जाता था। जो आपने सुना है पर्शिया या पर्शियन कारपेट देखी और सुनी होंगी, वो ईरानी हुआ करती थी। पर्शिया कहने वाले देशों को ईरान कहने की सिफारिश हुई। बदलाव का सुझाव जर्मनी में ईरानी राजदूत ने दिया। थाईलैंड पर ब्रिटिश फ्रांसीसी उपनिवेश का प्रभाव था और सदियों तक इस क्षेत्र पर एक ही राजा ने शासन किया, जिसे सियाम नाम से पहले जाना जाता था। 1939 में संवैधानिक राजतंत्र बनने पर देश का नाम बदल दिया गया। अब आपके देश से नीचे जाएंगे श्रीलंका, तो श्रीलंका को पहले सीलोन नाम से जाना जाता था। 1972 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिली और आजादी मिलने के लिए सीलोन श्रीलंका बन गया और अतीत भुलाने के लिए नया नाम ले लिया। कंबोडिया का उदाहरण दीजिए, 1975 में कंबोडिया को खमेर गणराज्य कहते थे, खमेर रिपब्लिक। इसके बाद कम्युनिस्ट शासन में डेमोक्रेटिक कंपूचिया कहा और मौजूदा वक्त में किंगडम ऑफ कंबोडिया नाम से जानते हैं। म्यांमार आपका पड़ोसी, हमारा पड़ोसी, म्यांमार को मूल रूप से बर्मा कहा जाता था और विद्रोह के दमन में हजारों लोग एक साल में मार दिए गए। 1979 में बर्मा ने नाम बदलकर म्यांमार कर लिया। जिम्बाब्वे को रोडेशिया कहते थे पहले और 1980 में स्वतंत्रता मिली और उसके बाद देश का नाम बदल लिया, रोडेशिया का नाम बदलकर जिम्बाब्वे कर लिया गया। जर्मनी, 1990 से पहले जर्मनी को ईस्ट जर्मनी कहते थे। हुआ यह कि बाद में ईस्ट जर्मनी को बदलकर जर्मनी कर लिया गया। माली, 1960 तक माली को फ्रेंच सूडान नाम से जानते थे और जिसके बाद फ्रेंच सूडान नाम बदलकर माली हो गया है। इस तरह दुनिया के देशों के नाम पहले भी बदले गए हैं और अगर ऐसा होता है तो कोई बहुत नई बात और विवाद वाली और विरोध वाली बात नहीं होगी, लेकिन सरकार ने अब तक आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा है। यह जरूर हो सकता है कि हम सब बोलचाल की भाषा में भारत का इस्तेमाल करते हैं, भारत शब्द का, तो चलन में ज्यादा हो कि हम भारत का ही इस्तेमाल करें, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो, इस तरह का इस्तेमाल और बढ़े।